इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर 1 खत्म हो गया, प्रथम बस चैप्टर 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक खत्म हो गया हुआ, ठीक है। असाइनमेंट में कुछ क्वेश्चन है वो डिस्कस कर लेते हैं आज, ठीक है। तो ये असाइनमेंट मेजरली फॉर्मूला बेस्ड है, इसमें कोई टेक्निक्स वगैरह नहीं होंगे, तो जिसको फॉर्मूला आता है वो क्वेश्चन कर लेगा, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन है, आपने क्वेश्चन नंबर नोट करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 10th है, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट करें, पहले 9 क्वेश्चन थोड़े सिंपल से हैं, ठीक है। तो चेक करिए कि वीडियो चल रही है ना, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ो की है, हॉलो मेटल सफेयर है, रेडियस कितना है? कैपिटल आ रहा है कि स्मॉल आ रहा है? कैपिटल। वंश सामने देखो। और यूनिफॉर्मली चार्ज का मीनिंग क्या हुआ? कि चार्ज ऑन द सरफेस कैसे पड़ा हुआ है? यूनिफॉर्म। कंडक्टर है कि इंसुलेटर है? ये कंडक्टर। इंसुलेटर पे कभी चार्ज यूनिफॉर्म नहीं आना। कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्पेस, बताओ डिस्टेंस आर फ्रॉम, ये जो स्मॉल आर है कहां से नोट हो रहा है? सेंटर से हो रहा है ना। हमें कैपिटल आर क्या गिवन है? कैपिटल आर रेडियस है। तो ऐसा है कि आपके पास सफेयर है, टोटल चार्ज कितना है? क्यू। तो ये सेंटर है, ठीक है। सेंटर से पहले यहां जाना है। ये कौन सा रीजन है? आर लेस देन आर। ये कौन सा पॉइंट है? आर इक्वल टू आर। और ये कौन सा? आर ग्रेटर देन आर, ठीक है। चार्ज शेल वाला केस कौन से टॉपिक में पढ़ा था? इलेक्ट्रिक फील्ड अगर चार्ज शेल या चार्ज कंडक्टर की पढ़नी है। अगर यहाँ पे सॉलिड मेटल बॉल भी लिख देते हैं तब भी रिजल्ट सेम आने, बिकॉज चार्ज हमेशा कहाँ होता है? सरफेस पे के अंदर भी आता है। कंडक्टर से अंदर कभी चार्ज नहीं आना, ठीक है। तो अब आपने 4 ऑप्शन बताने कि इनमें से कौन सी करेक्ट होगी। तो पहले तो बताओ लेस देन रेडियस में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है इनसाइड द कंडक्टर? इसको कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। ये किसका प्रिंसिपल है? इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। शील्डिंग मीन यू हैव टू प्रोटेक्ट समथिंग फ्रॉम इलेक्ट्रिक फील्ड। तो कहां पे रखें? कंडक्टर के अंदर। तो पेपर में 1 मार्क एमसीक्यू आता है कि अगर आपने किसी बॉडी को प्रोटेक्ट करना है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से तो कहां रखोगे? 4 ऑप्शन होगी। एक होगा मेटल केज, एक होगा प्लास्टिक केज, एक बोथ, एक नन ऑफ दीज। तो कौन सी करेक्ट होगी? मेटल केज, ठीक है। मेटल केज को फैराडे केज भी कहते हैं, ठीक है। तो पहला, और जब R इक्वल टू R हो जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड याद है सरफेस पे कितनी आती है? हमने लास्ट टाइम किया था 1/4 Q बाय R स्क्वायर, जिसको हमने सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट भी किया था। क्या ये कांस्टेंट है कि वेरिएबल है? और इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के ऊपर क्या है? मैक्सिमम है, ठीक है। ये आपने याद रखनी है कि सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? मैक्सिमम। आउटसाइड कितनी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड? क्या फॉर्मूला होगा? ये क्वेश्चन डेरिवेशन में पूरा 3 मार्क या 2.5 मार्क या 2 मार्क में आता होता है। तो पेपर में इन्होंने डेरिवेशन नहीं डाली हुई, क्या दिया? इसके रिजल्ट्स के कंक्लूजन पूछे हैं, बताओ कौन सी करेक्ट है? 0 एज R इंक्रीजेस फ्रॉम R अप टू R, ठीक है, ये ठीक है। डिक्रीजेस R इंक्रीजेस फ्रॉम R ग्रेटर देन, ठीक है। पहले क्या है? वैल्यू 0 है, यहां पे आके मैक्सिमम हुई, उसके बाद क्या होनी शुरू हो जाएगी? और इसका ग्राफ भी पेपर में आता होता है। ग्राफ कैसा बनता है याद है आपको? अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है? 0। आउटसाइड क्या होती है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। तो पहले 0 होगी, उसके बाद क्या होनी? डिक्रीज होगी। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है कि इनकरेक्ट है? चेक करते हैं आगे। कहते 0 है, R इंक्रीजेस फॉर R लेस देन R, ठीक है। उसके बाद कहते हैं इंक्रीज करेगी, क्या ठीक है? ये गलत है। और 0 R इंक्रीजेस फॉर R इंक्रीज, वो भी गलत होगी। डिक्रीज कह रहा है, ये तो वैसे ही गलत है। तो कौन सी बेस्ट ऑप्शन होगी? फर्स्ट के सेकंड? सेकंड के सेकंड, ठीक है। सेकंड वाली है ना? हाँ, डिक्रीज बोला है ना, क्लियर हो गया पहला, ठीक है। तो वो अपने वो चीज अपनी कॉपी पे नोट कर लेनी है, ठीक है। तो पेपर में अगर डेरिवेशन आई तो 2 मार्क। कौन सा एप्लीकेशन है? एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। एक क्वेश्चन पेपर में पक्का आता है, ठीक है, हर साल से आ रहा है, 1-2 तो आएंगे। एमसीक्यू आ जाएगा या न्यूमेरिकल आ जाएगा या कंसेप्चुअल, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। 2 पैरेलल लाइन चार्जेस हैं। लाइन चार्जेस कौन सी? इनफाइनाइट लॉन्ग रॉड है, ये लॉन्ग हमारे पास लाइन है। लीनियर चार्ज डेंसिटी कितनी दी हुई है? एक की लैम्डा, दूसरे कितनी है? माइनस लैम्डा। डिस्टेंस कितना दोनों में? 2r। हमने फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पे निकालनी है? वेयर वी हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड, बताओ? मिडल में। तो ये टॉपिक अगेन किसकी एग्जांपल है? एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। आपको पहले तो पता होना चाहिए कि 2 रॉड है, ये प्लस लैम्डा, ये कौन है? दोनों डिस्टेंस कितना है?
कितना डिस्टेंस दिया हुआ है? अच्छा, फील्ड कहां पे निकालनी है? सेंटर पे निकालनी है। सेंटर से यहां तक का डिस्टेंस कितना होगा? फर्स्ट पॉजिटिव है, पॉजिटिव की फील्ड उसकी तरफ होती है कि उससे अवे होती है? तो इस जगह पे इसकी फील्ड कहां होगी? इवन यहां तक आ जाएगी। सेकंड कौन है? ये नेगेटिव है, इसकी फील्ड यहां पे क्या होगी? इसके अवे के इसके टुवर्ड, टुवर्ड मींस डाउनवर्ड होगी। क्या दोनों E1 E2 की मैग्नीट्यूड इक्वल होंगे कि नहीं होंगे? क्योंकि डिस्टेंस भी सेम है और लैम्डा मैग्नीट्यूड भी सेम है। कितना फॉर्मूला होता है पढ़ो? इनफाइनाइट लॉन्ग वायर की इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है? फॉर्मूला पढ़ो, नोट्स में लिख। कितनी कितनी? क्यों नहीं आना बेटे? पॉइंट चार्ज नहीं है, लैम्डा आना। क्या आना है? लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। आर क्यों है? डिस्टेंस। टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे क्या नहीं है? 2 टाइम्स हो जानी है। कितना आंसर आएगा? लैम्डा अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट आर, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो लैम्डा अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो ऑप्शन कौन सी करेक्ट होगी? थर्ड। तो ये एक सेकंड क्वेश्चन भी किसकी एग्जांपल थी? गॉस थ्योरम की। तो पेपर में ये एमसीक्यू आया हुआ होता है, पेपर में 2 मार्क क्वेश्चन आ जाइए, तो आपको ऑप्शंस नहीं गिवन होंगे, तो करना कैसे है? ठीक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अच्छा खोल लो कॉपी बेटा। क्वेश्चन नेक्स्ट ही है, ये फॉर्मूले वगैरह लिख लेना कॉपी पे। क्वेश्चन नंबर 10, ये 11th था इसका सोल्यूशन, वो साथ साथ नोट कर लेना। ठीक है, 12th में क्या है? 2 पॉइंट चार्जेस है ए एंड बी। चार्ज कितना है? एक पे प्लस क्यू है, दूसरे पे कितना है? तो डिस्टेंस भी दिया हुआ है। दोनों में फोर्स कितनी लग रही है? एफ। कहते अगर 25% चार्ज किसका? ए का, किसको ट्रांसफर कर दिया? बी को। तो बताओ क्यू का 25% कितना होगा? Q/4। वो Q/4 पहले से माइनस करना है और दूसरे में क्या कर देना? प्लस कर देना ना। तो फिर न्यू फोर्स निकालनी है। डिस्टेंस चेंज नहीं किया। तो बताओ भी 2 पॉइंट चार्जेस में फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? साथ साथ लिखना ये। तो 12th क्वेश्चन है, क्या आएगा फॉर्मूला? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1, पहला भी Q है, सेकंड कितना है? वो भी माइनस Q अपॉन डिस्टेंस बताया हुआ कुछ नहीं, सर्टेन डिस्टेंस। ये क्लियर हो गया पहले? सेकंड केस में क्या किया बोलो? फर्स्ट के ऊपर कितना चार्ज रह गया? Q में से कितना माइनस किया? कितना माइनस किया? Q/4 कितना रह गया? और सेकंड केस में माइनस Q में क्या ऐड किया? Q/4 ऐड किया, कितना आ गया? बेटे कॉपी पे साथ साथ लिखो ये। अब ये किसकी एग्जांपल है? कूलम्स लॉ। ठीक है, चार्जिंग डिस्चार्जिंग ट्रांसफर ऑफ द चार्ज। ठीक है, न्यू फोर्स कैसे निकालेंगे? क्या आएगी बोलो? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय, ठीक है, Q1 कितना आएगा? 3Q/4। सेकंड कितना आएगा? कितना हो जाएगा ये? 9/16। बाकी सारा सेम आ जाएगा। तो न्यू फोर्स कितनी होगी? प्रीवियस फोर्स से कॉपी खोलना। न्यू फोर्स इक्वल टू 9/16 टाइम्स ओल्डर फोर्स। ठीक है, पेपर में ये क्वेश्चन 2 मार्क बन जाता है। फाइंड द रेशियो ऑफ द न्यू फोर्स टू द ओल्डर फोर्स। ठीक है, 70 में से 60 मार्क पेपर आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, हम इसको न्यूमेरिकल नहीं कह सकते, इसको ये कंसेप्चुअल है। ठीक है, फॉर्मुला बेस्ड कंसेप्चुअल है। पिछले क्वेश्चन भी कंसेप्चुअल थे, जिसमें कोई वैल्यू पुट करके आंसर निकालते हैं वो न्यूमेरिकल होता है। ये सारे फॉर्मुला बेस्ड है। अंडरस्टैंडिंग लर्निंग। ठीक है, आपको याद आया कि ये पॉइंट चार्जेस की बात है तो कूलम लॉ लगाई, दिस इज अंडरस्टैंडिंग। और लर्निंग क्या है? फॉर्मुला कूलम लॉ का। एक चीज और हमें अंडरस्टैंड की हुई है कि अगर चार्ज निकालेंगे तो माइनस करेंगे, चार्ज ऐड करेंगे तो प्लस करेंगे। कौन सी एडिशन है? स्केलर एडिशन है कि वेक्टर एडिशन है? चार्जेस की एडिशन से फ्रैक्शन किसको फॉलो करती है? वेक्टर एडिशन के स्केलर? स्केलर। कोई डायरेक्शन तो नहीं ली ना, सिंपल एक में से चार्ज निकाला, दूसरे में चार्ज ऐड कर दिया। ठीक है, जो शीट्स क्लास में मैंने आपको ग्रुप में भेजी उनको सॉल्व कर लो, कभी पेपर में नंबर नहीं कम आएंगे। ठीक है,
एनसीईआरटी में है ही सारे 7-8 क्वेश्चन होंगे, ज्यादा क्वेश्चन है ही नहीं टॉपिक के ऊपर। तो क्लियर हो गई चीज? पहले तुम्हारे पास ये आंसर आ गया, ठीक है, ये क्लियर हो गया पहले। तो ऑप्शन कौन सी करेक्ट है इसके बाद? 9f/16। चलो आगे बेटे, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है। एक सफेयर है बेटे, सफेयर क्लोज होता है कि ओपन होता है? उसके अंदर दो चार्जेस पड़े हुए हैं, प्लस माइनस। प्लस माइनस मतलब एक प्लस 3 × 10⁻⁻6 है, दूसरा कितना है? तो ये डाइपोल है कि मोनोपोल है? डाइपोल। अगर सफेयर के अंदर दोनों चार्जेस पड़े हुए, टोटल चार्ज कितना है? 0। अगर टोटल चार्ज क्लोज सरफेस में 0 हो तो उसमें से कितना फ्लक्स निकलता है? कौन सा थ्योरम है ये? गॉसेस का प्रिंसिपल क्या होता है? फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड ओवर क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट। चार्ज एनक्लोज्ड कितना है? 0, तो फ्लक्स भी कितना आएगा? तो ये अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें कोई हमने न्यूमेरिकल नहीं अप्लाई किया, ठीक है। 14th आपका होमवर्क है, आपने करना। 15th करते हैं बेटे। 15th क्वेश्चन स्टेटमेंट देखें। 14th आपने करना। इलेक्ट्रॉन फॉल्स फ्रॉम रेस्ट थ्रू वर्टिकल डिस्टेंस h इन यूनिफॉर्म एंड वर्टिकली अपवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पे अप्लाई की? ऊपर को है कि नीचे? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है कि पॉजिटिव होता है? तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन आपके पास कितना है? नेगेटिव। उसके ऊपर चार्ज है Q कितना है? -e। तो बेटे चार्ज के ऊपर फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? अगर इलेक्ट्रिक फील्ड E है, चार्ज Q है, तो फोर्स कितनी होगी? F = QE। कितनी होती है? F = बट इस समय फोर्स नीचे पता क्यों लगी? बताएगा कोई ये फोर्स नीचे क्यों लगी है? इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर लग रही है, इलेक्ट्रॉन ऊपर क्यों नहीं गया, नीचे क्यों गया? रिपेल कर रहा है। नेगेटिव चार्ज है बेटे, F = QE है ना। देखो ये नेगेटिव साइन का मतलब क्या है? ये वाले ऑपोजिट डायरेक्शन। पहले तो ये चीज आई। इलेक्ट्रॉन कितना नीचे गया है? h डिस्टेंस। कहते डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड नाउ रिवर्स। इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करती है? रिवर्स, मतलब नीचे को करती है। अब कौन आ रहा है नीचे? पढ़ो, दूसरा कौन है? प्रोटॉन आ रहा है। सेकंड केस में क्या किया? प्रोटॉन के ऊपर चार्ज क्या होता है? तो फोर्स कहां लगेगी? प्लस, यही लगेगी ना। तो पहले में ये कौन है? इलेक्ट्रॉन। अब कौन है? ये प्रोटॉन। दो चीजें क्लियर बेटे, साथ साथ ड्रॉ करो, मैंने रेस कर देनी है। तो क्वेश्चन ना इंटरडिसिप्लिनरी है। दोनों कितनी हाइट से फॉल किए हैं? हाइट दोनों की कितनी है? बड़ो सेम है कि डिफरेंट? फाइंड क्या करना है? कहते हैं टाइम ऑफ फॉल ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कंपैरिजन। मतलब दोनों के टाइम ऑफ फॉल को क्या करना है? कंपेयर करना है। बेटे फोर्स डिस्प्लेसमेंट दी हुई है h, निकालना क्या है? टाइम। कैसे निकालेंगे? कोई F = ut प्लस हाफ t²। इनिशियल वेलोसिटी दोनों की कितनी है? दोनों की इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 0। एक्सेलरेशन दोनों की सेम आएगी कि नहीं आएगी? चेक करते हैं। बेटे फोर्स E है ना, इसको किसके इक्वल कर देंगे? m के इक्वल कर देंगे। ये m किसका मास होगा? और ये वाला m किसका मास होगा? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में रिलेशन पता है आपको? प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन से कितने टाइम्स हैवियर होता है? 2000। कितने टाइम्स हैवियर होता है? ये लर्न कर लो, मेरी कॉपी पे टॉप पे लिख दो। प्रोटॉन इज नियरली, आपने +1 में किया हुआ है, प्रोटॉन मास इज 1836 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। कितना होता है? 1836 टाइम्स। बट हम उसको 2000 कर लेते हैं। कितना कर लेना? नियरली 2000। तो अगर m मास आपका प्रोटॉन का है, तो यहां पे इलेक्ट्रॉन का मास क्या आएगा? m बाय, ये चीज क्लियर हो गई? क्या दोनों पे फोर्स सेम लगी थी कि मैग्नीट्यूड के डिफरेंट था? मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, फोर्स का मैग्नीट्यूड दोनों को क्या था? बट इलेक्ट्रॉन बहुत लाइटर है, प्रोटॉन बहुत हैवियर है। ज्यादा फास्ट कौन मूव करेगा? इलेक्ट्रॉन मूव करेगा। ठीक है, चल रही है ऐसा कर ले नोट। तो बताओ फिर ये किसकी एक्सेलरेशन है? इलेक्ट्रॉन की। ये किसकी है? प्रोटॉन की। F = क्या लगाना है? ये लगाना है ना। क्या दोनों की हाइट या डिस्टेंस प्लेसमेंट सेम है कि डिफरेंट है? सेम है ना। सो हाफ A1 T
E1 स्क्वायर इक्वल टू हाफ A2, यहां पे कर लिया, लिखो पहले कॉपी पे लिखो साथ साथ। जो A1 है वो कितना आएगा, मैग्नीट्यूड ई बाय m बाय 2000, कितना होना है 2000 ई बाय m, और A2 कितना आना है ई बाय m। तो इंप्लाइज इस इक्वेशन से T1 बाय T2 स्क्वायर कितना हो गया A2 बाय A1, तो A2 को जब A1 से डिवाइड किया कितना आंसर आ गया, कॉपी में लिख लो ये, बताओ 2000 का स्क्वायर रूट कितना होता है, कोई एग्जैक्ट अगर स्क्वायर रूट नहीं पता तो क्या 2000 के पास पे परफेक्ट स्क्वायर होता है 2025, कौन सा होता है 2025, किसका स्क्वायर होता है 45 का, तो ये अप्रोक्सीमेटली कितना होना, इसका मीन T1 T2 से 45 टाइम्स आना है, मीन जो टाइम ऑफ प्रोटॉन होगा वो टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन से कितने टाइम ज्यादा होगा। तो ये कॉमन सेंस है कि इलेक्ट्रॉन लाइटर है, फोर्स दोनों पे सेम लग रही है मैग्नीट्यूड, बट बीइंग लाइटर ज्यादा फास्ट कौन जाएगा इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन नीचे आने में 45 टाइम कम लगेगा जितना टाइम प्रोटॉन को लगना है। तो ये 5 और टाइम तो ग्रेटर खत्म हो गया, तो टाइम ऑफ फॉल ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कंपैरिजन टू द फॉल ऑफ प्रोटॉन इज कौन सा आएगा, स्मॉलर के इक्वल, स्मॉलर आएगा। क्या आना है, लग गया पता। तो इक्वेशन में +1 की हमने इक्वेशन ऑफ मोशन यूज की है, और एक नई टेक्निक यूज की है कि फोर्स से एक्सेलरेशन कैसे निकालने, ये ना चैप्टर नंबर 3 में भी यूज करनी है कि चार्ज के ऊपर फोर्स क्या होती है QE, उसको ma के इक्वल करो, क्या निकाल लो एक्सेलरेशन। ठीक है, क्लियर हो गया, क्वेश्चन नोट कर लो वो स्टेटमेंट। ठीक है, स्टेटमेंट ये क्लियर नहीं, इसको बाद में करते हैं। ये वाला कर लो, हाँ बेटा ये करो। 19th नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है 19th क्वेश्चन कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एक रीजन में है, आउटवर्ड है, रेडियली आउटवर्ड फील्ड के चार्ज पॉजिटिव होगा सोर्स के नेगेटिव होगा, अगर रेडियली इनवर्ड होती नेगेटिव। कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है E इक्वल टू, क्या R क्या है, डिस्टेंस है फ्रॉम सेंटर, अगर R चेंज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगी कांस्टेंट रहेगी, तो इसके में इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल है। जैसे दूर जा रहे हैं फील्ड इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग। कहता है ए चार्ज कंटेन इन द स्फीयर ऑफ रेडियस R निकालना, ठीक है, सेंटर्ड एट द ओरिजिन ऑफ फील्ड, जहां इलेक्ट्रिक फील्ड शुरू हुई थी, जहां पे R 0 था, वहां से कहां तक निकालना है R इक्वल टू A तक, क्या निकालनी है चार्ज इंक्लोज। तो बेटे आपने कभी देखा है कि स्फीयर में चार्ज इंक्लोज वाला कोई केस हो या टॉपिक हो, किसमें निकालते हैं ऐसा, चार्ज इंक्लोज इन स्फीयर, ऐसा कुछ कौन से लॉ में होता है, गॉस थ्योरम में होता है। तो गॉस थ्योरम में क्या होता है, E डॉट यही होता है बेटे, देखो इधर, क्या गॉस थ्योरम का रिजल्ट यही है। अब इसमें कुछ चीजें देखनी पड़ेंगी हमें, बात किसकी कर रहे हो स्फीयर की, ये सेंटर है और यहां तक R कितना हो गया A, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है, रेडियल आउटवर्ड है ना, कोई छोटा सा सरफेस होगा यहां पे ये वाला, इसकी डायरेक्शन भी क्या होगी, दोनों में एंगल कितना होगा बताओ, दोनों में एंगल कितना आएगा 0। सो डॉट प्रोडक्ट EDS cos 0 आ गया, cos 0 कितना होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी दी हुई है AR, स्मॉल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर कितना होता है, स्फीयर का एरिया कितना होता है वैसे बताओ 4 पाई, ये होता है, ठीक है। अच्छा यहां तक क्लियर हो गया पहले, तो हमने क्या करना है यहां पे EDS cos 0 करना है,
स्मॉल एरिया कैसे आएगा? अगर एस 4πr² है तो ds कितना होगा? इसका डेरिवेटिव कितना होगा बताओ? r² का डेरिवेटिव कितना होता है? 2r होता है। 4π कॉन्स्टेंट कितना आएगा? 8πr/dr लिख दिया यहां पे। और इसको इंटीग्रेट कहां से कहां तक करना है? शुरू x = 0 से हो रहे हैं। कितना रेडियस का हुआ उन्होंने? कितना का हुआ है? सो a बाहर आ गया, 8π भी बाहर आ गया, r × r² हो गया। कोई बताओ r² का इंटीग्रल क्या होता है? r² का इंटीग्रल r⁻³ तो कितना आ गया? a/3 8πa³ बेटे कॉपी पे लिख लो, ये कॉपी पे लिख लो। r² के इंटीग्रल कितना होता है? कर ले नोट, लिखो। हाँ अभी तो फ्लक्स निकला है। ये क्या निकालना हमने? फ्लक्स निकालना बस। यहां पे कर लिया। फ्लक्स जब भी निकालते हैं वो सरफेस के ऊपर इंटीग्रेट करना होता है ना, या वॉल्यूम के ऊपर? सरफेस के ऊपर। यहां पे निकल गया। पहले हमने यहां पे निकालना है द चार्ज कंटेन्ड इन द स्फीयर पूछा हुआ है। वो चार्ज कंटेन्ड कैसे निकाल लेंगे? इसको किसके इक्वल करेंगे? ठीक है। अच्छा एक चीज यहां पे कि ऑप्शन कोई मैच नहीं कर रही, देखा आपने? क्या वहां पे 3/3 है कुछ? उसका बेसिक रीजन पता क्या है? उसका रीजन यहां पे हमें वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी यूज करनी है। क्या यूज करनी है? वॉल्यूम चार्ज। क्या चार्ज सेंटर पे एक पॉइंट चार्ज है कि पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड है? कि चार्ज इंक्रीज कर रहा है? बताओ। इलेक्ट्रिक फील्ड वाज वेरिएबल ना, AR। तो जैसे सेंटर से वे जा रहे हैं, R इज इंक्रीजिंग, उससे क्या हो रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हो रही है? इंक्रीज कर रही है। तो यहां पे आपको क्या यूज करना साथ में? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। मैंने यहां पे किसको यूज करके किया है? 8πr/dr कहां से आया? स्मॉल सरफेस एरिया DA। ठीक है। और ये आंसर कैसे आता है? यहाँ पे 4πr² करना था। ठीक है। वो छोटा सा होमवर्क है कि वाई ऑप्शन इज नॉट मैचिंग। तो मैंने आपको हिंट दे दिया कि आपने वहां पे 8πr/dr की जगह क्या करके करना है? 4πr²dr वॉल्यूम इंटीग्रल करना है। ठीक है। तब बना आंसर। पेपर में इतना करो तब भी नंबर मिलेंगे। ठीक है। ऑप्शन इन्होंने वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को लेके की है। ठीक है। कौन सी ऑप्शन बेस्ट है? यहाँ तो फर्स्ट आएगी, यहाँ कौन सी आएगी? फोर्थ आएगी। ठीक है। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को इंट्रोड्यूस करेंगे, हमारा आंसर बन जाएगा। ठीक है। बट इतना टेक्निक यही है। तो पेपर में आपको क्वेश्चन में यहाँ पे AR लिखा है, AR² आ सकता है, AR³ भी लिखा आ सकता है। करना कैसे है? ठीक है। तो आपने यही मेन फॉर्मूला यूज करना है, इसी को यूज करके सारा कर रहे हैं। ठीक है। कर ले नोट, फिर लिख लेना, याद रहेगा। ठीक है। ये लिखो 20th क्वेश्चन। केस स्टडी आ सकती है इस क्वेश्चन के ऊपर। दो चार्ज पिच बॉल्स है, पिच बॉल इंसुलेटर होते हैं। ठीक है। हमने इनको चार्ज किया है, साइज भी सेम है, चार्ज भी दोनों पे इक्वल है। कितना है? QQ। कॉमन पॉइंट से सस्पेंड कर दिया। कितनी हाइट है ये? Y। सेपरेशन कितनी दी हुई है? R। कहते हैं स्ट्रिंग को क्या किया? हाफ हाइट पे क्लैम्प कर दिया। कितनी हाइट पे क्लैम्प किया? हाफ, y/2 पे। सब कुछ सेम है। द इक्विलिब्रियम सेपरेशन नहीं कितनी हो जाएगी? R' कितना हो जाएगा? इक्विलिब्रियम सेपरेशन का मीनिंग होता है जब नेट फोर्स क्या हो जाए ईच पिच बॉल के ऊपर। बताओ कितनी हो जाएगी नेट फोर्स? 0। अगर पिच बॉल को स्ट्रिंग से हैंग करोगे, स्ट्रिंग में क्या डेवलप होगा? टेंशन। पिच बॉल का वेट कहां लगेगा? डाउन। तो ठीक है। तो केस 1 में ऐसी सिचुएशन है, ये थीटा मान लेते हैं, ये कितना है? Y। ये डिस्टेंस कितना होगा? R के R/2। कौन कौन सी फोर्सेस लगेगी? इधर लगेगी कूलम फोर्स। कितनी होगी कूलम फोर्स? बताओ।
इन दोनों पे कूलम फोर्स कितनी होगी? 1/4 Q इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। और ये क्या होगा? टेंशन नीचे क्या लगेगा? याद है प्लस वन में ऐसा सम किया था, 3 फोर्सेस लगी थी, तो इनको बैलेंस कैसे करते थे? कंपोनेंट लेके वर्टिकल कंपोनेंट एंड किसको रिजॉल्व करें? टेंशन को करें, एमजी को करें कि फोर्स को करें? तो टेंशन का एक कंपोनेंट ऊपर आ जाएगा, एक कंपोनेंट कहां आएगा? अगर ये थीटा तो ये कितना आ जाएगा? तो ये बन जाना टी कॉस थीटा, और ये क्या बन जाना है? ठीक है, आ गया? क्लियर हो गई चीज? पहले नेक्स्ट स्टेप में क्या करें? टी कॉस थीटा किसको बैलेंस करेगा? और टी साइन थीटा, दोनों को डिवाइड करें, tan थीटा कितना आ जाएगा? F बाय mg। वंश इधर आ जाए, हाँ इधर, F बाय mg कितना आ गया? tan थीटा। पहले इतना नोट करो, और F भी लिख लो, बस इतना करो पहले। सिमिलरली सेकंड केस में क्या बनेगा? सेकंड केस में क्या क्या चीजें चेंज होगी? क्या ये एंगल चेंज होगा? क्या ये एंगल चेंज होगा? यहां पे थीटा मानना है, यहां पे भी थीटा ही होगा। लग रही डायग्राम पहले ऐसे है। क्या स्ट्रिंग की लेंथ चेंज की है? जब ये हाफ हाइट पे कर देंगे तो ये एंगल सेम रहेगा, यहां पे क्या चेंज हो जाएगा? चेंज हो जाएगा, ठीक है। और फोर्स सेम रहेगी कि चेंज होगी? क्या दोनों में सेपरेशन पहले और दूसरे केस में सेम है? सेकंड केस में यहां पे थीटा डैश आ जाना है, और यहां पे क्या आ जाना? एफ डैश। मास चेंज होना है दोनों केसेस में, मास नहीं चेंज होना। फिर क्या करें बताओ? tan थीटा की वैल्यू बताओ, इसमें क्या आएगी? पहले केस में tan थीटा, ये थीटा है, ये बेस है, ये कौन है? r/2। तो tan थीटा पहले केस में क्या आना है? r/2y। और सेकंड केस में क्या आना है? r'/2y/2। कितना आना है? r'/2y/2। बेटे y/2 क्यों लिखा मैंने सेकंड केस में? क्योंकि बेस हाफ हो गया, ये r'/2 हो गया। आगे दोनों हमने अल्टीमेटली क्या निकालना है? रिलेशन किसमें निकालना है? r और r' में। क्या इन दोनों इक्वेशन को जब डिवाइड करोगे कौन कौन कैंसिल होगा? एक mg कैंसिल होना है और एक y ने। क्या r' और r कैंसिल होंगे? f की क्या वैल्यू पुट करोगे? ये ऐसे बन जाएगा f बाय f', और ये आ जाएगा r/2r', ठीक है। f की वैल्यू बोलो कितना होगा? f 1/4 Q स्क्वायर बाय r स्क्वायर। डिवाइड किससे करना है? 1/0 Q स्क्वायर बाय r' स्क्वायर, और ये r अपॉन, यहां तक आ जाएंगे। मीडियम में चेंज किया कहीं पे? मीडियम में चेंज किया। क्या करें अब? पहले देखो इधर, ਉਹਨੂੰ ਘੜ ਲੈ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਲੈ, ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਮੇਰੇ, ਕਰ ਲੋ ਇਹਨੂੰ, ਛੱਡ ਦੋ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਆਪੇ ਰੱਖ ਲੇਗਾ। ਰੋਟੀ ਉਹਨੇ ਖਾਣੀ ਕਿ ਤੂੰ ਖਾਣੀ? ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਦੇਖ, ਸਾਰੀ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। बेटे पेपर जाके इन्नी जिन्नी कैलकुलेशन भी नहीं होती तेरे लोगों को, तो मैनू आप पास करना पैंदा, ते जेडे नचदे पे हुण इत्थे फाइनल च कौन करेगा पास? इत्थे देखो, सो r' कितना आ जाना है? r/2 पावर 1/3। सो क्वेश्चन सिंपल है बट टाइम लगेगा सॉल्व करने में, ठीक है। सो बाकी हम नेक्स्ट करेंगे।